नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप 12th पास आउट हो, ग्रेजुएट हो और अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, वो भी दिल्ली में, तो ये वैकेंसी आपके लिए बहुत शानदार हो सकती है। दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर से एक वैकेंसी निकली, बहुत शानदार वैकेंसी है। पूरी जानकारी यहाँ पे प्राप्त करेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखना। बाद में कमेंट करोगे कि जानकारी आपने नहीं दी थी, मैं सारी जानकारी यहाँ पे दे दूंगा कि वैकेंसी कितनी है, कैसे फॉर्म फिल करना है, योग्यता क्या है, कौन कौन सी पोस्ट है, टोटल कितनी पोस्ट है, सारी जानकारी मिलेगी। वीडियो जरूर पूरा देखना, तभी समझ में आएगा। बीच बीच में देखते हो फिर कमेंट करते हो कि जानकारी मैंने पूरी नहीं दी है, तो वो बाद में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखते हो तो नोटिफिकेशन पढ़ लेना, ठीक है। वैकेंसी की बात करें तो ये DSSB वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2026 है। वैकेंसी सच में आई है, मजाक नहीं, मैं चेक करके बता रहा हूँ। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। भर्ती का नाम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसके द्वारा निकाली गई। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम करवा रहा है? इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये एग्जाम करवाया जा रहा है, जिसका नाम आपको बता चुका हूँ। टोटल पोस्ट कितनी है? 1979, यानी 1979 टोटल पोस्ट है। 1979 टोटल पोस्ट है, तो पोस्ट आपको पता होनी चाहिए। फॉर्म कैसे फिल करना है? फॉर्म आपका ऑनलाइन फिल होने वाला है, यानी कि आपको कोई ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं, फॉर्म आपका ऑनलाइन फिल हो जाएगा। कहाँ पर नौकरी मिलेगी? नौकरी आपको दिल्ली में मिलने वाली, दिल्ली में जाके आपको नौकरी करनी पड़ेगी, ठीक है। कौन कौन कर सकता है भाई? एलिजिबल कौन कौन है? पूरे भारत में कहीं से भी हो। अगर दिल्ली से नहीं हो, दे सकते हो। दिल्ली से डन, गुजरात डन, यूपी डन, MP डन, कहीं से भी हो दे सकते हो। महिला हो यस, पुरुष हो यस, योग्य जो भी है सारे लोग हैं वो एलिजिबल है, किसी को भी यहाँ पे रोका नहीं गया है, ठीक है। कब से आवेदन स्टार्ट हो चुका है? 16 जून से आवेदन स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट क्या है आपकी? 15 जुलाई वो लास्ट डेट होने वाली है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अभी फॉर्म जाके फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम है आपके पास में, फॉर्म फिल कर सकते हो। रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट तो ठीक है एग्जाम होने के बाद में ही आएगा। फीस कितनी है? OBC जनरल EWS के लिए 100 रुपये, SC ST के लिए निःशुल्क है, बाकी सबके लिए अलग अलग। ऑनलाइन जाके पेमेंट करवा सकते हो, फॉर्म फिल के दौरान ऑनलाइन पेमेंट करना, ऑफलाइन नहीं होगा पेमेंट, ठीक है। आयु की बात करें तो आयु देखो यहाँ पे लिखा है 18 से 20 वर्ष है, न्यूनतम है, मैक्सिमम 27 से 37 वर्ष, क्योंकि इसमें अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग बहुत सारी वैकेंसी है, उसमें अलग अलग पोस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग अलग एलिजिबिलिटी दी गई है। आप जो भी पोस्ट में फॉर्म फिल कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग अपनी आयु देख लेना। आगे मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी पोस्ट है, उसके अकॉर्डिंग अपनी एज है वो चेक कर लेना आप नोटिफिकेशन में जाके। सारी नोटिफिकेशन सारी पोस्ट के बारे में नहीं बता सकता, मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी पोस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। वेतन की बात करें तो अलग अलग वेतन मिलेगा, जिस पोस्ट में जाओगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वेतन मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो कौन कौन से पद है। यहाँ पे जूनियर साइंटिफिक एसोसिएट बायोलॉजी वाले हैं, इसके इतने पोस्ट है। सेम यहाँ पे इसका दे रखा है, केमिस्ट्री वाला दे रखा है, लाइब्रेरियन का दे रखा है, डॉक्यूमेंट्स का दे रखा है, ठीक है। ये सारे देख रहे हैं, फोटो वाला है, साइबर फोरेंसिक है। तो ये जो है आपके डॉक्यूमेंट सारे देख लेना, जो इसके लिए जिसके लिए आप एलिजिबल हो, जिसके लिए एलिजिबल हो देख लेना। यहाँ पे हिंदी की भी बात की गई है, ग्रेड 1 की भी बात करी, ग्रेड 1 की बात करी, ग्रेड 2 की बात की है, तो जो चाहिए अब वो सारी आपको देखना पड़ेगा, है ना। नोटिफिकेशन में भेज दूंगा, उसके अकॉर्डिंग जाके चेक करना आप किसके लिए एलिजिबल है। इसके लिए बहुत ज़्यादा एलिजिबिलिटी, पोस्ट ज़्यादा है, इसकी भी पोस्ट ज़्यादा है। स्पेशल जो एजुकेशन होती है, स्पेशल एजुकेशन जो प्राइमरी लेवल की होती है, उसके लिए अच्छी खासी पोस्ट है, तो वो जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हो। योग्यता की बात करें तो 12वीं पास होने चाहिए। किसके लिए कौन सी जॉब है? उसके लिए 12वीं है। कोई ऐसी भी है जिसके लिए ग्रेजुएशन है, BEd है, BCA है, BTech है, ठीक है, डिप्लोमा है, ITI है, मास्टर डिग्री है, CTET है, ये सारे अलग अलग डिप्लोमा है। अब जिसके लिए एलिजिबल है वो आपको चेक करना पड़ेगा, आप किसके लिए एलिजिबल हो आप जाके नोटिफिकेशन में देख लो। विस्तृत है वो, आपको नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा एक एक के लिए। कैसे एग्जाम होने वाला है? सबसे पहले क्या हो, रिटन एग्जाम होने वाला है। उसके बाद में क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग वाला टेस्ट होने वाला है, फिर इंटरव्यू होने वाला है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर फाइनल नौकरी लगने वाली है। क्या क्या चीज़ पूछे हैं? कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंप्यूटर टाइपिंग वाले, मतलब वहाँ पे ऑनलाइन होने वाले एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड। MCQ पूछे जाएंगे, फिर अलग अलग पेपर होने वाले, जो पोस्ट है उसके लिए अलग अलग पेपर हो सकते हैं। क्या क्या है? रीजनिंग, करंट अफेयर आने वाला है, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, ये सिलेबस में पूछे जा सकते हैं। और इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात करें, एनालॉजी है, कोडिंग है, सीरीज है, ब्लड है, डायरेक्शन है, पजल है, ये पूछे जा सकते हैं। क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करें, परसेंटेज रेशियो, प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क एवरेज, और ये पूछा जा सकता है आपके, ठीक है। इंग्लिश की बात करें, ग्रामर है, वोकेब है, ये कंप्रीहेंशन है, एरर है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है। हिंदी की व्याकरण है, विलोम शब्द, संधि है, समास है, मुहावरे है, ठीक है। संबंधित क्वेश्चन एक बार देख लेना, आपको समझ आ जाएगा।
ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, आधार कार्ड चाहिए और मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, 10वीं 12वीं की मार्कशीट चाहिए, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर है तो सर्टिफिकेट चाहिए, अगर कोई डिप्लोमा कर चुका है तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। जो जो आप जिसके लिए एलिजिबल हो वो सारी चीज़ें वहाँ पे आप देख लेना, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। कैसे आवेदन करना है, सबसे पहले ये वेबसाइट यहाँ पे दे रखी है, ये PDF मैं आपको टेलीग्राम में भेज दूंगा, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। नहीं है ये नंबर पे मैसेज करो 8107330813, इस नंबर पे मैसेज करना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल की, और बायो में भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, कमेंट में भी डाल दूंगा, वहाँ से आप ले लेना। ठीक है, यहाँ वेबसाइट पे जाना है, उसके बाद में न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है, लॉगिन करना है, अपनी पोस्ट चयन करना है, जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो चयन करो, जानकारी जो जो मांगते हैं वो जानकारी भरो, योग्यता भरो, फोटो हस्ताक्षर अपलोड करो, पेमेंट कर दो। ठीक है, और आपका जो है वो सबमिट कर दो, आपका फॉर्म है वो फिल हो जाएगा, प्रिंट निकाल लो। उसके बाद में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ना है, मैं आपको दिखा दूंगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, सही पोस्ट कौन सी उसका चयन करना, सभी प्रमाण पत्र देख लेने हैं। ठीक है, तो आपको बाकी सारी चीज़ें मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब एक बार मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। कहाँ है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ये रहा है दिल्ली गवर्नमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये भी कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम में इसकी लिंक भेज दूंगा और PDF भी आपको भेज दूंगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जूनियर साइंटिफिक है, इसके लिए क्या है यहाँ पे दे रखी है सारी, ग्रुप C है, इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। फिर फॉरेंसिक के लिए क्या चीज़ चाहिए, ग्रुप C का आएगा, किसका आएगा, कितनी पोस्ट है, सारी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। आप जानकारी जाके इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पढ़ लेना, आप किसके लिए एलिजिबल हो, कौन सी पोस्ट है, कितनी वैकेंसी है, कितनी है, सब कुछ यहाँ पे लिखी हुई है। तो जो जो जानकारी चाहिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भेज दूंगा, वो अपने अकॉर्डिंग पोस्ट देख लेना, अपने अकॉर्डिंग क्या चीज़ें चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें मांगी गई है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। सारी चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाती है, तो सारी चीज़ें बताने में मेरे को समय चला जाएगा। तो आप ये पूरा जाके जरूर पढ़ना, ओके, फिर कमेंट करना। आप ये पढ़ना जरूर, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ो, वीडियो देखो पूरा, फिर समझ आ जाएगा। फिर ई-मित्र साइबर कैफे वाले को पूछ लो, आप चाहते हो सारी चीज़ तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती, वो आपको एक बार नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय। अपना ध्यान रखो और कोई भी एक वैकेंसी पे फोकस करो, सिलेक्शन हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से पढ़ोगे और ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा, भगवान से यही दुआ मेरी। थैंक यू सो मच एवरीवन।